युद्ध की हो रही है, तो ये पूरी तरीके से एक विश्व युद्ध 3 की आप समझ लीजिए टाइमलाइन चल रही है, या एक तरह से ट्रेलर चल रहा है जिस तरह से युद्ध हो रहा है। और वाकई में अगर आप देखेंगे कितनी मौतें हो चुकी है, कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, कितना विनाश हो चुका है, तो उसके लिए उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, शायद घंटों लग जाएंगे उसे हमें बताने और समझाने में। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी वो सब चल रहा है। इस बीच मेरे पास एक पूरी लिस्ट है यहाँ पर, जहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कितने बड़े बड़े इस पूरे युद्ध के दौरान, इस टाइमलाइन के दौरान हजारों मौतें हो चुकी है, जिसकी एक सुनिश्चित एक पुष्ट गिनती भी नहीं है हमारे पास। लेकिन माना जा रहा है कि एक एहतराम से हम ये सब बातें कर रहे हैं कि इतने लोग मारे गए हैं। तकरीब 80,000 से ज़्यादा लोग इस समय इस वर्ल्ड वॉर, सो कॉल्ड इस वर्ल्ड वॉर, एक टाइनी, इसको कह सकते हैं मिनी वर्ल्ड वॉर की वजह से मारे जा चुके 80,000 से ज़्यादा की संख्या है, जिसमें कि बड़े बड़े लीडर्स भी मारे जा चुके हैं, जिसमें से मुख्य रूप से, जिसमें से मेजरली इजराइल के द्वारा मारे गए हैं। अब कौन कौन है ये, चलिए आपको हम बताते चलते हैं। जो बड़े टॉप बड़े कौन लीडर्स हैं जो कि इजराइल के साथ युद्ध में, तमाम जितने भी लोग जो इक्विप्ड है इस समय, जो संलिप्त है इस समय युद्ध में, उनकी वजह से इन लोगों की मौत हुई है। सबसे पहला नाम मैं बताना चाहूँगा, जो हाल ही में जिन इनकाउंटर जिसका हुआ है, जिसका बहुत बड़ा, वो है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। हसन नसरल्लाह जो खुली तौर पर चुनौती देते थे, जो खुले तौर पर कहते थे कि इजराइल की बर्बादी तक जंग रहेगी, जब तक इजराइल नेस्तनाबूत नहीं हो जाता, जब तक हम उसको पूरी तरह से हत्या नहीं लेते, ये जंग खत्म नहीं होगी, चाहे हम खून की नदियां बहा दें, लाशें बिछा दें। आज हसन नसरल्लाह, ये सब बातें करने वाला हसन नसरल्लाह इस दुनिया में नहीं है। इजराइल ने जो है बुरी तरीके से उनको मार डाला है। हसन नसरल्लाह के बारे में बता दें कि वो एक लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ था। वो हिजबुल्लाह का एक शिया इस्लामीवादी राजनीतिक दल का चीफ भी था। वो हिजबुल्लाह का पहला चीफ था जो सबसे ज्यादा, लगभग करीब 25 से 30 साल तक वो हिजबुल्लाह का चीफ रहा है। और आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह भी इस जंग में शामिल हो गया था। हिजबुल्लाह की टाइमलाइन से कोई लेना देना था ही नहीं। ये सबसे पहले जंग इजराइल और गाजा और हमास वालों की ये जंग थी, जो कि उस टाइमलाइन का हिस्सा था। हिजबुल्लाह अलग है, हम आपको ये भी बता दें। हिजबुल्लाह इस जंग में कूदा जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह उस पर कूद गया, उनके साथ हो गया। किनके साथ हो गया? गाजा, हमास और इनके साथ हो गया, और इसके साथ वो शामिल हुआ। जिसके बाद इजराइल ने 27 सितंबर, यानी हाल ही की जो 27 सितंबर की जो तारीख अभी गई, 27 सितंबर 2024 को एक हवाई हमले में, यानी कि एक भयंकर भीषण एयर स्ट्राइक में हसन नसरल्लाह को पूरी तरीके से उन्होंने खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स, जिसको हम IDF कहते हैं, उसने अपने ट्वीट पे जानकारी देते हुए कहा कि हसन नसरल्लाह अब कभी भी इस दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। देखिए, ना सिर्फ मारा बल्कि सीना तान के सबके सामने इजराइल ने बोला कि अब वो नहीं कर पाएगा किसी को भी परेशान, किसी को भी आतंकित, और बाकायदा ट्वीट करके लिखा एलिमिनेटेड, यानी खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया हसन नसरल्लाह को, जो कि हिजबुल्लाह का कमांडर इन चीफ, जो हिजबुल्लाह का प्रमुख कार्यकर्ता था। अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा नाम है यन्हा सिनवार का। यन्हा सिनवार एक, जो कि नसरल्लाह तो हिजबुल्लाह का चीफ था, यन्हा सिनवार हमास चीफ था। हमास, वही हमास जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे हमला किया, जिस हमले में तकरीब 1500 इजरायली मारे गए और सैकड़ों बंधक बनाए गए। उसी हमास जिसके पीछे, जिसकी वजह से ही सारी जंग है, जिसके ही सबसे ज्यादा योद्धा जो सामने और पीछे से जो डायरेक्ट वॉर है, जो फाइट है, वो हमास से ही है सारी। उसी हमास के साथ ही उसी हमास का चीफ ये था यन्हा सिनवार। और इजराइल ने ईरान में जब हमास नेता इस्माइल हानिया जो बम धमाके में इस्माइल हानिया को उन्होंने मारा था, उसके बाद ये सिनवार जो था ये हमास चीफ बना था, यानी ये सेकेंड चीफ था। इजराइल ने दूसरे वाले को भी मार दिया, पहले को तो मारा। पहले वाला जो इस्माइल हानिया था वो फर्स्ट चीफ था, यानी सबसे पहले उसकी निगरानी में, उसकी कैप्टनसी में, एक तरह से उसकी मेजबानी में कह सकते हैं, उसके जो ये वॉर शुरू हुआ था, माफ कीजिएगा,
इस्माइल हानिया, जो कि हमास का चीफ था, जब उसको एक बम धमाके में इजराइल उड़ा देती है, जो डिफेंस फोर्स उसकी मार डालती है, उसके बाद सेकंड चीफ जो था वो यन्हा सिनवार था। और इसको भी बताते हैं कि 17 अक्टूबर यानी हाल ही में मात्र चंद दिनों पहले 17 अक्टूबर 2024 को आईडीएफ के एक हमले में सिनवार की मौत हो गई। और खुद इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की। कैसे पुष्टि की, इसके बारे में भी दिलचस्प किस्सा आपको बता दें कि पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा नेता मारा गया उनका, और जिस तरह से वो मारा गया, इजराइल ने एक मिनी ड्रोन से उसकी लोकेशन को कैप्चर किया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी भेजी, वहां पे ये पाया गया, और जब दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, उस क्रॉस फायरिंग में ये मारा गया। और मारने के बाद जब उन्हें यकीन नहीं हुआ कि पूरी तरह से पुष्टि करने के लिए कि यान्हा सिनवार जो हमास का चीफ है वही मारा गया, तो उसकी उंगलियां काट के वो ले गए, यानी उसके डीएनए उंगलियां काट के ले गए, फिर डीएनए सैंपल से मैच किया, और उसके बाद सामने आया कि अब हमास का सेकंड चीफ, यानी एक साल में इजराइल ने 2 चीफ मार गिराए, सेकंड चीफ भी नहीं बचा, वो पूरी तरीके से उसको भी खत्म कर दिया, इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया। तीसरा है नबील कौक। ये एक लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ था। इन्होंने हिजबुल्लाह में उप प्रमुख और निवारक सुरक्षा इकाई के कमांडर के रूप में काम किया था। 28 सितंबर 2024 को वो भी इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया। बता दें ये लेबनान का एक बहुत बड़ा नाम था नबील कौक, उसको भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया। उसके बाद बारी आती है मोहम्मद सुरसुर की। ये हिजबुल्लाह का एयर चीफ कमांडेंट था। जितनी भी जो मिसाइलें हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल में मारी जाती थी, जो इजराइल से ज़्यादा जो असला जाता था, जितना भी वॉर जो हवाई हमले होते थे, उसका चीफ था मोहम्मद सुरसुर। और इसको अब्बू सलेह के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद हुसैन सुरूर ने इजराइल के लोगों को निशाना बनाकर कई ड्रोन हमले किए। क्रूज मिसाइल अटैक का मास्टरमाइंड इसे बताया जाता है। और यूएवी सहित कई तरह के आतंकी हमलों को इसने आगे बढ़ाया, ना सिर्फ आगे बढ़ाया, अंजाम भी दिया। लेकिन इसकी भी 27 सितंबर 2024 को इजरायली सेना ने बम धमाके में इस मोहम्मद सुरसुर को भी मार डाला, नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद 5वां नाम आता है इब्राहिम अकील का। इब्राहिम अकील एक लेबनानी आतंकवादी था जिसने कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया था और हिजबुल्लाह की विशेष इकाई का जिसको रेड वाइन फोर्स बोलते हैं, ये रेड वाइन फोर्स का वो प्रमुख था। इसको भी इजराइल ने 20 सितंबर 2024 को F-35 विमान से लेबनान के रिहायशी इलाकों में, पहले उन्होंने इजराइल ने क्या किया कि लेबनान के कुछ जो रिहायशी इलाके थे उनको टारगेट किया, ठीक है, टारगेट किया ड्रोन से, मतलब उसको ड्रोन सिस्टम से उसको टारगेट किया। और उसके बाद कई घरों को उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें कि बताते हैं कि 100 से ज्यादा लोग मरे थे, 100 से ज्यादा लेबनानी मरे थे इजराइल की एयर स्ट्राइक में। और उसी एयर स्ट्राइक में जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो इजराइल ने टारगेट किया था, उसी में से एक घर में ये भी मौजूद था, इब्राहिम अकील भी मौजूद था, और वो भी मारा गया। और बाद में लेबनान ने इसकी पुष्टि की थी कि इजराइल द्वारा इस हमले में जो है वो इब्राहिम अकील मारा गया। तो ये थे उन सभी नामों की लिस्ट, जो ये बड़े नाम थे, आपको बता दें, ऐसे तो बहुत नाम है, पर ये वो नाम थे जो टॉप नेता थे, जो इस पूरे इजराइल पैलेस्तीन, हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, इस पूरे ये जो होलसम टाइमलाइन है, ये उसके मुख्य कैरेक्टर थे, ये मुख्य किरदार थे, जो कि अब पूरी तरीके से इजराइल ने मार दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि इजराइल अकेला ही सब पे किस तरह से भारी पड़ रहा है। ये सब मिलकर भी इजराइल को नहीं रोक पा रहे हैं। नेतन्याहू ने, आपको बता दें, साथ ही ये भी बता दें, नेतन्याहू ने ये सब हाल ही में मारे गए। नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच में, जो उन्होंने 40 मिनट की बहुत बड़ी स्पीच दी थी, उसमें क्लियरली ये बताया था कि ऐसी कोई जगह नहीं है ईरान की जहां पे मैं जा नहीं सकता, जहां पे मैं से मतलब जहां पे हम एज इजराइल फोर्सेस, there is no place in Iran that the Israeli force cannot go, ये उनका स्टेटमेंट था। और आप यकीन जानिए कि उनके इस स्टेटमेंट के बाद 4 मौतें हो गई। मतलब ये अपने आप में सिर्फ कोई कथानक या बोली सुनी बातें नहीं थी, उन्होंने करा बोला। यूनाइटेड नेशन से बड़ा विश्व में क्या मंच होगा, उसके सामने उन्होंने बोला और साबित करके दिखाया। ना सिर्फ बोला, साबित करके दिखाया। और उस यूनाइटेड नेशंस में उनके दिए गए भाषण के बाद में ये सारी मौतें होती। तो आप देख सकते हैं टाइमलाइन कितनी ब्रूटल टाइमलाइन है। आप आगे हम आपने जो और वीडियोस जो बनाएंगे उसमें आपसे ये भी साझा करेंगे कि और कौन कौन से टॉप